अब 7.3 के 10वें क्वेश्चन में हमें जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है वो फंक्शन है साइन की पावर तो 4 है और उसका एंगल है x। इसे इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर 4x dx तो लिखेंगे, इंटीग्रल का साइन है तो। अब हमें पता है कि साइन और कोस इनके ऊपर स्क्वायर्स नहीं होने चाहिए। साइन और कोस ये दो फंक्शन ऐसे हैं जिनके ऊपर यदि स्क्वायर हुआ, लीनियर यदि ये ना हुए, पावर एक ना हुई, स्क्वायर वाली पावर्स हुई, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है। टेन स्क्वायर, कोट स्क्वायर, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर, इन चारों के तो स्क्वायर में हैं। बाकी जो चार फंक्शंस हैं इन दो साइन और कोस को छोड़ के सबके स्क्वायर में हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। लेकिन साइन के ऊपर स्क्वायर हो और कोस के ऊपर स्क्वायर हो तो पहले हमें इस स्क्वायर को यहाँ से हटाना होता है और इसे लीनियर में बदलना होता है। तो हमारे पास 11th के फार्मूले हैं। यदि साइन स्क्वायर के साथ यहाँ ट्वाइस भी हो तो ये 1 माइनस कोस डबल एंगल का फार्मूला है। एंगल डबल मतलब x का डबल 2x। ये कोस 2x के फार्मूले से निकला हुआ फार्मूला है 11th क्लास में। और इसी तरह से कोस स्क्वायर x के साथ यदि ट्वाइस हो तो कोस स्क्वायर के साथ जो भी एंगल है वो 1 प्लस कोस के साथ डबल एंगल हो जाता है। एंगल x है तो 2x हो जाएगा, एंगल 3x होगा तो 6x, 4x होगा तो 8x हो जाएगा, 2x होने पे 4x हो जाएगा। जो भी एंगल है उसका डबल हो जाता है। साइन स्क्वायर के केस में माइनस का साइन होता है, 1 माइनस कोस 2x, 1 माइनस है ये। और कोस स्क्वायर के केस में 1 प्लस है ये फ़र्क है इसमें। तो सबसे पहली बात तो हम इस साइन 4 को दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। पहले हम इसे लिख देंगे साइन स्क्वायर का ये एंगल इंटू साइन स्क्वायर का। साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, साइन 4x ही तो होता है। तो साइन स्क्वायर में बदल दिया हमने दो जगहों पे इसको, ताकि ये साइन 4 हो गया। अब इंटीग्रल का साइन हम यहाँ दे देते हैं। अब 2 साइन स्क्वायर के साथ यहाँ ट्वाइस होना जरूरी है, तब 1 माइनस कोस एंगल होता है, डबल एंगल। तो 2 से इंटू किया इसको भी, 2 से इंटू किया इसको भी, ताकि ये 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाए। और 2 जा यानी 4 से इंटू कर दिया कुल मिला के। तो बैलेंस करने के लिए 4 से डिवाइड करना होगा, तो 1/4 हमने बाहर लिख दिया। तो कुल मिला के अब हमारा क्वेश्चन बन गया 1/4 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये कुल मिला के यही है। देखो 2 से 2 जा 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, साइन की पावर 4 हो रही है। तो इसको हमने इस तरह से दो टुकड़ों में बांट दिया ताकि हम ये 2 साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस डबल एंगल लिख सकें, ताकि ये स्क्वायर हट जाए। यहाँ से स्क्वायर हटाने का मकसद है हमारा। तो इंटीग्रल ऑफ 1/4 तो बाहर है, ये 1 माइनस कोस डबल एंगल एक्स एंगल है, एक्स का एंगल डबल एंगल 2x हो जाएगा। ये तो हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कोस डबल एंगल लिखने का। और ये भी 2 साइन स्क्वायर एक्स है तो इसे भी 1 माइनस कोस डबल एंगल लिखेंगे। dx हमने यहाँ लिखा नहीं। इंटीग्रल का साइन और dx ना लिखेंगे तो गलत माना जाएगा, वो स्टेप ही गलत हो जाएगा। जैसे इसमें इंटीग्रल का साइन है तो पीछे dx विद रिस्पेक्ट टू जरूर लिखना है। अब 1 माइनस कोस और 1 माइनस कोस, इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं। 1 माइनस कोस 1 माइनस कोस तो 1 माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर हो गया ये। तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर, और एंगल तो 2x रहेगा। अब हमारे पास 3 टर्म्स हैं जिसको इंटीग्रेट करना है। कांस्टेंट का हमें पता है, कोस पे पावर ना हो तो साइन होता है इसका। यहाँ फिर से कोस स्क्वायर आ गया, और जब कोस पे स्क्वायर होगा तो कोस स्क्वायर को भी हमें बदलना होगा। कोस स्क्वायर के साथ 2 होना चाहिए, तब हम इसे 1 प्लस कोस डबल एंगल कह सकते हैं। तो 2 यहाँ अगर हम इंटू करेंगे तो 2 से डिवाइड करना होगा, तो ये 2 बैलेंस हो गया। अब 2 कोस स्क्वायर 2x को हमने 1 प्लस कोस डबल एंगल लिखना। अब 2 से 2 कैंसिल नहीं करना, क्योंकि हमने तो ये इंटू किया है ताकि ये फार्मूला 1 प्लस कोस डबल एंगल का बन पाए। अब 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 2 कोस 2x प्लस 2 कोस स्क्वायर 2x को हम लिखने वाले हैं 1 प्लस कोस डबल एंगल। 2 कोस 2x होता है हमारा 1 प्लस कोस डबल एंगल, तो 2x का डबल 4x हो जाएगा। अब 2 कोस स्क्वायर इस वक्त एंगल 2x है,
तो 1 प्लस कोस डबल एंगल मतलब 2x का डबल 4x, और ये जो अपॉन में 2 था, इन दोनों को बाई फर्क, दोनों के नीचे आएगा तो दोनों को नीचे अलग अलग बांट देते हैं हम, ये लिख दिया हमने। अब dx तो हर लाइन में लिखना ही है, जब तक इंटीग्रल का साइन है तब तक dx चलेगा। 1 और 1/2 ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये कुल मिला के 3/2 है, तो 3 टर्म्स हुए, ये 3/2, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। अब तीनों को इंटीग्रेट इसलिए कर सकते हैं, अब कोस पे पावर नहीं है, कोस पे पावर नहीं है तो कोस का इंटीग्रल होता है साइन 1/4, और इनटू के लिए ये ब्रैकेट बना दिया। 1 और 1/2 मिलके 3/2 बनते हैं, 3/2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रल करना है तो इसके साथ x लगेगा। विद रिस्पेक्ट टू x है तो x लगेगा, dy होता तो यहाँ y लगाते, dt होता तो यहाँ t लगाते। कांस्टेंट के साथ वेरिएबल लग जाता है, माइनस ये वाला 2, और cos 2x का इंटीग्रल होगा sin 2x, और चेन रूल 2x की जो 2 है वो डिवाइड करेगी इसे, इंटीग्रेशन में चेन रूल डिवाइड करता है, प्लस ये 1/2 तो हमने यहाँ यूज़ कर लिया, 3/2 में मिक्स हो गया था 1 के साथ मिलके, ये 1/2 के साथ cos 4x का जो इंटीग्रल है वो sin 4x होगा, और डिवाइड बाई चेन रूल में 4 आएगा, 4x का डेरिवेटिव 4 होता है, तो डेरिवेटिव वाली जो चीज़ होती है डेरिवेटिव्स में तो इनटू होती है और इंटीग्रल में डिवाइड करती है। ये ब्रैकेट बंद और प्लस का सी लिख देते हैं। जैसे ही इंटीग्रल का साइन गायब होगा जिस लाइन में, तो इनडेफिनिट इंटीग्रल में वो प्लस सी आ जाता है उसी लाइन में। अब 1/4 को इंट्रोड्यूस करना अंदर, बस 3 और 8, 3/8 हो गया, ये 1 3 जा और 4 2 जा, 3/8x तो ये हो गया, 2 से तो ये 2 कैंसिल हो रहा है, माइनस 1/4 के साथ sin 2x, प्लस 1/8 है ये, और 8 का 4 जा 32 होता है, 1/32 और sin 4x, प्लस का ये सी। अब इस 11th क्वेश्चन में फंक्शन कोस है, उसकी पावर तो 4 है लेकिन एंगल इस बार 2x है। पिछली बार साइन की पावर 4 के साथ एंगल 2x की बजाय x था। इसे इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रल ऑफ कोस टू द पावर 4 2x और dx तो लिखेंगे। अब हमें पता है कोस और साइन के ऊपर पावर्स नहीं होनी चाहिए, तो कोस की पावर यदि स्क्वायर हो और 2 साथ में हो तो 1 प्लस कोस डबल एंगल लिखते हैं हम उसे। तो इस हिसाब से हम इस कोस 4 को 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे, कोस स्क्वायर 2x और इंटू कोस स्क्वायर 2x। कोस स्क्वायर 2x और कोस स्क्वायर 2x मिलके कोस की पावर 4 है, 2x ही बनेगा। अब इंटीग्रल का हमने साइन देना है और dx लिखना है। अब हमें पता है कि कोस स्क्वायर के साथ 2 होने पर 1 प्लस कोस डबल एंगल लिखते हैं, तो कोस स्क्वायर के साथ यहाँ 2 नहीं है तो 2 से इंटू किया, यहाँ भी 2 से इंटू किया, कुल मिला के 4 से इंटू किया, तो 4 से डिवाइड करना होता है, यानी 1/4 से इंटू कर दिया बाहर, तो ये बैलेंस हो गया। 2 2 जा 4 और 4 4 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल नहीं करना क्योंकि इसको हमें यूज़ करना है फॉर्मूले में। तो 1 प्लस कोस डबल एंगल, डबल मतलब 2x का डबल 4x हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हमारी अगली लाइन मिल के आएगी 1/4 बाहर, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कोस डबल एंगल, 1 प्लस कोस और 2x का डबल 4x इंटू ये भी 1 प्लस कोस डबल एंगल है, कोस डबल एंगल 2x का डबल 4x होता है। अब 1 प्लस कोस 4x का होल स्क्वायर बन रहा है, तो होल स्क्वायर को खोलेंगे अब हम, 1/4 इंटीग्रल ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर 4x, एंगल पे स्क्वायर नहीं चढ़ता, एंगल फंक्शन पे स्क्वायर चढ़ता है, और dx लिखा। अब कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रल पता है, कोस पे पावर ना हो तो साइन होता है उसका इंटीग्रल। अब फिर से कोस पे स्क्वायर आ गया
तो कोस पे स्क्वायर के लिए हमें पता है कोस स्क्वायर के साथ 2 होना चाहिए, तो 2 नहीं है तो 2 से इंटू किया यहाँ और 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 तो बैलेंस हो गया। और 2 कोस स्क्वायर 4x को अब हम लिखेंगे 1 प्लस कोस 8x। 2 कोस स्क्वायर एंगल का फॉर्मूला 1 प्लस कोस डबल एंगल होता है, तो ये बदल के आ गया अब हमारे पास 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 2 कोस 4x प्लस 2 कोस स्क्वायर एंगल का फॉर्मूला हो गया 1 प्लस कोस डबल एंगल, और डबल एंगल मतलब 4x का डबल 8x, और ये जो अपॉन में 2 था ये दोनों को बाइफरकेट करना, दोनों को बांटना है, और ये हमने dx लिख दिया इसका, कि इंटीग्रल का साइन है तो dx जरूरी है। अब 1 और 1/2 मिलके 3/2 बनते हैं, ये कांस्टेंट टर्म सिंगल करेंगे हम इसे। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं हम इस लाइन में, तो इनटू का इंटीग्रेशन का साइन गायब किया और इंटीग्रेट कर लिया, तो 3/2 का इंटीग्रेशन हो गया 3/2 के साथ x आएगा, प्लस कोस का, क्योंकि प्लस का साइन होता है इसलिए प्लस ही रहेगा, साइन 4x और डिवाइड बाई 4 आएगा, चेन रूल से 4x का डेरिवेटिव 4 होता है, वो डिवाइड करेगा, इसे इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। 1/2 तो यूज़ हो चुका इधर, 1/2 के साथ ये कोस 8x का इंटीग्रल हो गया साइन 8x डिवाइड बाई 8, चेन रूल है, 8x का डेरिवेटिव 8 जो होता है वो डिवाइड करेगा, और ये ब्रैकेट बंद और प्लस का ये कांस्टेंट वो इंटीग्रेशन c। अब 1/4 को अंदर सब के साथ इंट्रोड्यूस करना है, ये तो 2 2 जा 4 कैंसिल होके 1/4 का 3/2 से इंटू करेंगे तो 3/8 के साथ x आएगा, प्लस 1/4 का 1/2 से करेंगे तो 1/8 के साथ साइन 4x आएगा, प्लस 16 के साथ 4 जा करेंगे तो 64, 1/64 और साइन 8x और प्लस c। साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कोस x, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx लिखा। अब ये क्वेश्चन जो है ना, अगर ऊपर साइन होता स्क्वायर ना होता तो कोस को हम t मानते तो साइन x dx dt में चला जाता, तो ये वो तो है नहीं, क्योंकि ऊपर स्क्वायर वाला फंक्शन है, तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर कह सकते हैं हम 10th क्लास के फॉर्मूले से, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। ऐसा इसलिए कहेंगे क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर, फिर ये इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, ये कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस कोस, इसलिए इसे 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखा और नीचे 1 प्लस कोस है ही, विद रिस्पेक्ट टू x है, इंटीग्रल का साइन लगाना है, तो ये 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस है, ये ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस, ए प्लस बी और ए माइनस बी डिवाइड बाई 1 प्लस कोस विद रिस्पेक्ट टू x और इंटीग्रल का साइन है। अब 1 प्लस कोस तो 1 प्लस कोस x से कैंसिल हो गया, ये 1 प्लस कोस और 1 प्लस कोस। अब 1 माइनस कोस का इंटीग्रल करना है हमने, तो इसका तो पता है हमें, 1 का तो हो गया x माइनस कोस का साइन होता है तो माइनस ही आएगा, और क्योंकि इंटीग्रल इस लाइन में ख़त्म किया हमने, इंटीग्रेशन कर दिया है, तो प्लस का c आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 7.3 का जो 12 क्वेश्चन है वो इतना सही है, कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा है ये, और अपॉन कोस x माइनस कोस अल्फा, इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल है, अल्फा तो कांस्टेंट होता है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर एंगल 2x है, यहाँ एंगल x है, तो एंगल को सेम करने के लिए, ऐसा ही इसमें एंगल को सेम करने के लिए डबल एंड हाफ एंगल वाले 11th के ही फार्मूले यूज़ करने होंगे।
हमें cos 2x के फॉर्मूले याद हैं। कोस डबल एंगल के फॉर्मूले 4 फार्मूला होते हैं इसके, कोस स्क्वायर हाफ एंगल माइनस हाफ साइन स्क्वायर हाफ एंगल, एक तो ये है, एक है इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, इसका हाफ, इसी से ये फॉर्मूले बने हैं, इसी से। और एक है 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल माइनस 1, और एक इसका 10 में होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर हाफ एंगल अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर हाफ एंगल। ये 4 फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए कोस डबल एंगल के। कोस डबल एंगल के इसी फार्मूले से 2 साइन स्क्वायर ए का फार्मूला निकला। देखो 2 साइन स्क्वायर ए लिखा एक तरफ, तो ये इधर आके प्लस हो गया, 1 माइनस कोस 2 एंगल हो गया, ये इसी से बना है। और ये बना है 2 कोस स्क्वायर एंगल 1 प्लस कोस एंगल, ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास ये 4 फार्मूले हैं हाफ करने वाले। तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल है वो कोस डबल एंगल है, यहाँ 2x। तो कोस डबल एंगल कोस वाले फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे, नीचे भी तो कोस है ना, इसलिए अगर नीचे साइन होते तो हम ये वाला साइन वाले फार्मूले यूज़ करते। अब हम कोस वाले फार्मूले यूज़ करेंगे। कोस वाला ये फार्मूला है कोस डबल एंगल का, कोस स्क्वायर हाफ एंगल इसका हाफ, तो 2x का हाफ x होता है। तो 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल इंटीग्रल ऑफ 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल, 2x का हाफ हो गया x और माइनस का 1, ये फार्मूला यूज़ किया हमने, ये वाला 2 कोस 2x का ही फार्मूला ये, कोस 2 एंगल a की जगह x लिखा हुआ है, 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल माइनस 1। तो इस फार्मूले को दोनों जगह यूज़ किया है, यहाँ पर भी यही लिखा माइनस, इसकी जगह भी माइनस है तो ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा। 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर 2 अल्फ़ा का हाफ हो गया अल्फ़ा और माइनस 1। तो ये हमने डबल एंड हाफ वाले फार्मूले 11th वाले यूज़ किए ताकि ये जो 2x है और x है ये एंगल सेम हो जाए, कोस x माइनस कोस अल्फ़ा। ये एंगल इक्वल करने के लिए डबल एंगल और हाफ एंगल का फार्मूला याद यूज़ किया ताकि एंगल इक्वल हो जाए। अब हम देख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर x और 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा में 2 कॉमन है, इंटीग्रल ऑफ 2 कॉमन कोस स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, कोस स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 तो कैंसिल हो गया, डिवाइड बाई कोस x माइनस कोस अल्फ़ा। dx यहाँ भी छोड़ दिया हमने। इंटीग्रल का साइन हो तो dx को नहीं छोड़ा जा सकता। अब हम देख सकते हैं कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। ये 2 तो कांस्टेंट है, इसे तो बाहर रहने दो। कोस x प्लस कोस अल्फ़ा, ए प्लस बी लिखा हमने, कोस x प्लस कोस अल्फ़ा इंटू कोस x माइनस कोस अल्फ़ा। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो कोस x माइनस कोस अल्फ़ा विद रिस्पेक्ट टू x dx के लिए। अब कोस x माइनस कोस अल्फ़ा तो कैंसिल ही हो गया ये। तो कुल मिला के अब हमें 2 टर्म मिल गए, कोस x, इस पे पावर नहीं है, इस पे भी पावर नहीं, वैसे भी कांस्टेंट टर्म है ये। तो कोस x का मतलब तो ये वेरिएबल है और कोस अल्फ़ा का मतलब ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट टर्म है। तो 2 दोनों के साथ है, 2 को तो ऐसे रहने दो, 2 इंटू, अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो इंटीग्रेशन का साइन गायब हो जाएगा। कोस x का इंटीग्रल होता है साइन x, और चेन रूल तो डिवाइड 1 करेगी तो 1 अपॉन में लिखना नहीं है, प्लस अब ये कोस अल्फ़ा है, ये कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म के साथ तो हम वेरिएबल लिखते हैं, कोस अल्फ़ा के साथ हम लिख देंगे x। तो ये इसका हो गया। ये कोस का साइन नहीं होगा यहाँ पे, कोस का साइन तब होता है जब वेरिएबल होता है। तो कोस का एंगल ही यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म है, 30 डिग्री 45 डिग्री, तो ये कोई वैल्यू है, 1/2 1/√2 √3/2 कोई वैल्यू है ये।
तो जो भी कोई वैल्यू है, ये अल्फ़ा क्या हमें पता नहीं, लेकिन जो भी इसकी वैल्यू है उस वैल्यू के साथ हम x लिख देंगे, क्योंकि वो वैल्यू तो कांस्टेंट टर्म हो गई, तो कांस्टेंट के साथ x लिखते हैं। ये कोस अल्फ़ा का माइनस साइन अल्फ़ा नहीं होगा यहाँ पर होगा कोस अल्फ़ा के साथ में, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो x दे दिया, और प्लस का ये c, क्योंकि इंटीग्रल जिस लाइन में गायब होगा उसी लाइन में हमारा c आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2x। और विद रिस्पेक्ट टू x है तो dx लिखना है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि साइन का एंगल यहाँ 2x है, यहाँ x है, तो x और 2x, तो डबल एंड हाफ वाला साइन डबल एंगल का फार्मूला 11th वाला लगेगा, तो ये सिंगल एंगल x में बदल जाएगा। जो 11th का हमारा फार्मूला होता है साइन डबल एंगल का, वो होता है 2 साइन हाफ एंगल कोस हाफ एंगल। ये जो भी एंगल यहाँ लिखा हुआ है वो हाफ हो जाता है ट्वाइस लिख के, एक साइन के साथ हमें हाफ एंगल और कोस के साथ हाफ एंगल और ट्वाइस ऑफ। ये साइन डबल एंगल का 11th क्लास का फार्मूला है। इसमें एक 10 में भी है, अभी हमने साइन वाला ही फार्मूला यूज़ करना है। तो इसको हमने लिखना है 2 साइन एक्स कोस एक्स, और ये 11th में ये 1 को हम कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कहेंगे, तो ये कुल मिला के a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बदल जाता है। ये 11th में हमने बहुत किए हैं ऐसे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार इस तरह के आए थे हमारे 11th क्लास में। कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये जो 1 है इसको हमने लिखना है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 ही होता है। अगर यहाँ एंगल 4x होता तो हम 2x लिख देते। यहाँ पर अब x एंगल आने वाला है ट्वाइस ऑफ साइन के साथ और कोस के साथ एंगल x आएगा, क्योंकि 2x का हाफ एंगल लिखना है तो x आएगा 2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये हमने बहुत क्वेश्चन किए थे इस टाइप के। ये हमें ध्यान रखना होता है, इस 1 को कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कहते हैं इसके एंगल के अकॉर्डिंग। 2 साइन ए कोस ए, एक्स एंगल है तो यहाँ एक्स एक्स लिखना है, अगर 2x एंगल होता है तो 2x लिखना है। तो न्यूमरेटर तो हमारा कोस एक्स माइनस साइन एक्स है ही, अब इसका एंगल x है, और नीचे हमारा कोस प्लस साइन का होल स्क्वायर बन गया, कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन गया। अब ये एक्सरसाइज 7.2 का सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन बन गया। अगर हम कोस एक्स प्लस साइन एक्स को टी पुट करते हैं तो कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, तो इसका एग्जैक्टली डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है। तो इस तरह से हमने पहचाना है कि इस इंटीग्रांड में ये वाला फंक्शन ऐसा है जिसको टी पुट करें तो ये कोस एक्स ये डी टी में चला जाएगा। अगर हम पुट करेंगे, पुट कोस एक्स प्लस साइन एक्स, पावर को नहीं, पावर को छोड़ के जो फंक्शन होता है उसे टी पुट करते हैं, और टी पुट करने के तुरंत बाद तो हमें पता है डेरिवेटिव की लाइन चलती है। तो कोस एक्स का डेरिवेटिव हुआ माइनस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, और डी टी अपॉन डी एक्स का डी एक्स हम यहीं ला के रखेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हम देख सकते हैं कोस एक्स माइनस साइन एक्स, आगे पीछे लिखा हुआ है, बात एक ही है, कोस एक्स प्लस का है, साइन एक्स माइनस का है, डी एक्स। तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी टी, अगर ये उल्टे साइन होते तो माइनस डी टी हो जाता है, ये माइनस डी टी हो जाता, फिर माइनस उधर ले जाते। इसका मतलब अब जो है हमारा आई बदल गया, मान लो ये आई है, तो फंक्शन हमारा अब बन गया, ये तो बन गया डी टी, न्यूमरेटर तो बन गया डी टी, और नीचे टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर है, अगर टी होता तो लोग टी आता आंसर, टी स्क्वायर है तो पावर रूल चलेगा, और पावर रूल ये होती है, वैसे तो -1/t आएगा इसका आंसर, बच्चों को याद होता है, लेकिन अगर हम पावर रूल लगाएंगे तो t की पावर ये -2 है, -2 इंक्रीज्ड बाई 1
डिवाइड बाई सेम इंडेक्स, तो -1 है ये, -1 से डिवाइड होगा और प्लस का c। अब ये माइनस का साइन तो रहेगा, तो ये माइनस का साइन ये वाला, और 1 में t हो जाए, t की पावर -1 है तो 1 में t हो जाएगा, और t की वैल्यू वापस पुट करनी है, 1/t हो जाएगा ना, t लिख देते हैं पहले, प्लस का c, एक लाइन और हो जाएगी, तो -1/t की जगह हमने लिखना है कोस प्लस साइन, कोस x प्लस साइन x के बिना कोस साइन कुछ नहीं होता, और प्लस का क्या लिखना है हमने c। जैसे ही इंटीग्रल का साइन गायब होगा उसी वक्त c आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 10³ 10 की पावर 3 के साथ एंगल है 2x और साथ में सेक का एंगल 2x, इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx लगा दिया। 10 का एंगल भी 2x है और सेक का एंगल भी 2x है, तो एंगल तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेक के ऊपर यदि स्क्वायर होता तो 10 को t पुट कर लेते, क्योंकि 10 को t पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर x dx जो है dt में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर सेक पे स्क्वायर है नहीं। अगर हम इस 10 को दो हिस्सों में तोड़ लें, एक तो हम लिख दें 10² और दूसरे को 10 लिख दें, देखो ये तो हो गया, एक तो 10² हो गया और दूसरा हिस्सा रह गया 10² 2x, एंगल 2x है तो 2x लिखेंगे, और दूसरा एंगल हो गया 10 2x, और सेक 2x तो है ही है, dx यहाँ लिख देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x है तो। अब ये जो सेक स्क्वायर है ये हमारा 10th का फॉर्मूला है, इसे हम सेक 10² को सेक स्क्वायर -1 कह सकते हैं। ये जो 10² होता है उसे हम सेक स्क्वायर -1 कह सकते हैं। देखो अगर हम इसे सेक स्क्वायर -1 कहेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो ये तो सेक 10 है, सेक 2x और 10 2x ये वाला, और dx तो हमने लिखना ही है। अगर हम सेक को t पुट करते हैं तो सेक का डेरिवेटिव सेक x tan x होता है, तो सेक को t पुट करेंगे तो सेक x dx dt में चला जाएगा, इसीलिए ऐसा किया है। पहली बात तो 10 को दो हिस्सों में बांटा, क्योंकि 10² और 10 अलग किया ताकि हम 10² को सेक स्क्वायर -1 कह सकें, तो 10² को हमने सेक स्क्वायर -1 कह दिया, और सेक x tan x साथ में है तो सेक को t पुट करने थे, सेक x tan x तो dt में चला जाएगा। तो अब हमें पुट करने की लाइन, ये एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन बन गया। अब पहले ट्रिग्नोमेट्री गेम खेला है, अब एक्सरसाइज 7.2 बन गई। अगर हम सेक 2x को t पुट करेंगे, स्क्वायर पावर को नहीं पुट करते कभी भी, हम फंक्शन को ही करते हैं खाली पुट। अगर हमने सेक एंगल को t पुट किया तो इसका डेरिवेटिव चलेगा अगली लाइन में, सेक x tan x, सेक 2x tan 2x, और इनटू में 2 और चलेगा, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2 होता है तो डेरिवेटिव की लाइन में इनटू जाता है, डेरिवेटिव में चेन इनटू में जाती है, और dt/dx का dx भी यहीं लाएंगे हम, और सामने लिखा हमने dt। अब हम देख सकते हैं, या तो यहाँ बैलेंस कर लो या फिर 2 को यहाँ से नीचे ले जाओ, तो dt/2 हो गया, सेक 2x tan 2x का आंसर मिल गया dt/2। अब हमारा मान लो ये i था फंक्शन, तो i जो है फंक्शन बदल गया अब हमारा, अब i है हमारा 10² 2x, नहीं ये यहाँ पर है, सेक स्क्वायर को तो हमने t माना है, तो इंटीग्रल ऑफ ये t² -1, सेक को तो हमने t माना है तो t² हो गया, सेक का स्क्वायर है तो t², और ये -1 है इनटू, और ये सेक x tan x तो dt/2 हो गया, सेक 2x tan 2x dx, सेक 2x tan 2x dx dt/2 है, तो dt/2 लिखेंगे जब 2 तो यहाँ बाहर 1/2 करके लिख देते हैं। अब हो गया ये इंटीग्रेट, क्योंकि इसका भी पावर लगेगा कांस्टेंट के साथ तो t आएगा, विद रिस्पेक्ट टू t है तो t आएगा कांस्टेंट के साथ,
हाफ के साथ ये हाफ लिखा, इसमें पावर रूल आएगा तो टी की पावर 3 हो गई, डिवाइड बाई सेम इंडेक्स तो अपॉन में 3 आएगा, माइनस, और हाफ के साथ टी लिखेंगे हम, हाफ के साथ हाफ इससे इंटू होगा और कांस्टेंट के साथ जो है टी आता है जो, और प्लस का सी, क्योंकि इंटीग्रल इस लाइन में गायब हुआ है तो कांस्टेंट यहाँ आएगा। अब टी की वैल्यू वापस पुट करनी है बस हमें, तो कुल मिला के हमें मिला 1/6 और टी क्यूब मतलब सेक क्यूब 2x, सेक के ऊपर 3 पावर और एंगल है 2x, माइनस हाफ के साथ टी लिखना है और टी का मतलब सेक 2x है, और प्लस का सी। इस क्वेश्चन में हमने tan क्यूब को इसलिए बदला है क्योंकि यहाँ सेक पे स्क्वायर होते तब तो हम tan को ही मानते, tan को t मानते, सेक स्क्वायर x dx dt में चला जाता, लेकिन क्योंकि सेक पे स्क्वायर नहीं है तो हमें इसे सेक में बदलना है, ताकि सेक x tan x को हम t dx, सेक x dx tan x को dt में बदल सकें, सेक x tan x को dt कह सकें। तो इसलिए हमने tan स्क्वायर को अलग किया, tan को अलग किया। tan स्क्वायर को हमने 10th के फार्मूले से सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखा, और सेक को जैसे ही t पुट किया तो सेक x tan x जो है dx dt में चला गया, dt बाई 2 तो 1/2 बाहर आ जाएगा। अब है हमारे पास 10 की पावर 4 और इसका एंगल है x, इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल ऑफ 10 to the power 4x विद रिस्पेक्ट टू x। जो साइन की पावर 4x था उससे हमने साइन स्क्वायर 2 बार लिखा था, कोस की पावर 4 था कोस, इसी तरह से 10 की पावर 4 को हम tan स्क्वायर x को 2 बार लिख देंगे, tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर x, और इंटीग्रल का साइन और dx। अब साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के तो 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस डबल एंगल में फॉर्मूले थे, tan स्क्वायर का तो ऐसा कोई फार्मूला है नहीं हमारे पास, तो एक tan स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर माइनस 1 कह देंगे, सेक स्क्वायर माइनस 1, एक को सेक स्क्वायर x माइनस 1 इसको कह दिया, और ये एज इट इज रखा हमने tan स्क्वायर x। अब इसे भी सेक स्क्वायर माइनस 1 नहीं कहना, सेक स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है हो जाएगा वो तो, और उससे कुछ मिलेगा नहीं हमें। एक को tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखा 10th के फार्मूले से, दूसरे को रहने दिया। अब ये tan स्क्वायर इन दोनों से इंटू हो जाएगा तो दो अलग अलग क्वेश्चन होके सोल्व हो जाएगा। ये सेक स्क्वायर के साथ tan स्क्वायर x और सेक स्क्वायर x, ये तो इनका प्रोडक्ट हो गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर, तो दो अलग अलग करके अलग अलग इंटीग्रेट, तो dx भी लिख लेते हैं, tan स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन तो हमें 7.1 से ही पता है, tan स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखते हैं और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हमें tan स्क्वायर और कोट स्क्वायर इन दोनों को बदल के, tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस 1 में बदल के, और कोट स्क्वायर होता तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 में बदल के, इसका तो हमें पता है। और ये एक्सरसाइज 7.2 आ गई, अगर हम tan को t पुट करें तो सेक स्क्वायर x dx dt में चला जाता है, तो ये अलग, इसको I1 कह के अलग कह लो, ये मान लो फंक्शन I था तो ये I1 हो गया हमारा, और ये I2 हो गया, I1 माइनस I2, और जब इंटीग्रल का हमने साइन गायब किया है तो प्लस का c यहीं लिख दो, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई मान लो। अब हमें I1 में पुट करना है tan x को t पुट करना है, पुट tan x को t इन I1 में काम करने अभी हम, तो I1 में tan x को t पुट करेंगे तो जैसे ही पुट करने वाली लाइन होती है अगली लाइन तो डेरिवेटिव की होती है, सेक स्क्वायर x और dt बाई dx का, तो dx यहाँ आएगा सामने dt, तो अब I1 हमारा बदल गया
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी में, और ये टी स्क्वायर हो गया क्योंकि 10 को टी पुट किया तो टी स्क्वायर डी टी बन गया। ये इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी, और टी स्क्वायर का तो फिर पावर रूल आएगा, टी क्यूब डिवाइड बाई 3, पावर इंक्रीज बाई 1 डिवाइड बाई सेम इंडेक्स, और प्लस C1 इसलिए लिखेंगे, प्लस C तो पहले से मौजूद है हमारे पास यहाँ ऊपर। तो अब हम t की वैल्यू वापस पुट करेंगे, 1/3 t की वैल्यू है हमारे पास 10x, तो 10 क्यूब x हो गया। तो ये तो हमारा I1 वाला हिस्सा हो गया। अब इधर हम I2 वाला पुट कर लेते हैं। I2 वाले को तो पुट करने की ज़रूरत नहीं है, I2 वाला तो हमारा हो जाएगा, I2 है हमारा 10 स्क्वायर एक्स, तो वो बदल के हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। 10 स्क्वायर को हमेशा हम ऐसे ही करते हैं, कोट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर माइनस 1 लिख के और 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख के। इंटीग्रेशन इनका ऐसे ही होता है। ये एक्सरसाइज 7.1 में है। अब सेक स्क्वायर का तो इंटीग्रल 10x होता है और कांस्टेंट के साथ तो x लगता है, और प्लस का c इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लस का c तो हमने पहले ही दे दिया इंटीग्रल को। अब मान लो इसका नंबर 2 है, इस इक्वेशन को हमने 3 नंबर कह दिया, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड 3, सेकंड और थर्ड को हमने फर्स्ट में डालना है। इन तीनों इक्वेशन को यूज करेंगे। तो I1 की जगह तो हमने ये लिखना है, अब I1 का आंसर 1/3 10 क्यूब एक्स, 1/3 10 क्यूब एक्स, ये I का आंसर हो गया, इसके फर्स्ट इंटीग्रल का आंसर हो गया 1/3 10 क्यूब एक्स माइनस I1 का आंसर। I1 का आंसर ये है, तो जब ये माइनस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 10x माइनस का हो जाएगा और प्लस का ये x हो जाएगा। माइनस देके ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन बदलेंगे, और प्लस का ये कांस्टेंट पहले से दे रखा है हमने, तो ये आंसर हो गया। ये I1 की जगह हमने ये लिखा, ये I1 था जो, ये इक्वेशन है पहली वाली। तो पहली वाली इक्वेशन में I1 की जगह हमने ये डाला, I2 की जगह माइनस I2 की जगह जब ये डालेंगे तो माइनस है, तो इन दोनों के साइन बदलेंगे, माइनस के बाद माइनस 10x और प्लस का x, और प्लस का ये c जो पहले से दे रखा है हमने कांस्टेंट। साइन क्यूब x प्लस कोस क्यूब x, ये दो फंक्शन से बना न्यूमरेटर है, और नीचे हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये प्रोडक्ट में ये सिंगल टर्म हो गया। अब न्यूमरेटर में जितने मर्जी टर्म हो, अगर सिंगल टर्म है डिनोमिनेटर में तो उसे बाइफरकेट कर देते हैं, दोनों फंक्शंस को बांट देंगे, पहले फंक्शन के नीचे अलग लिख देंगे इसे, दूसरे फंक्शन के नीचे। अगर ये इसमें प्लस या माइनस होता तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते, तो अब तो हम इसे बाइफरकेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसे भी लिखेंगे, प्लस इंटीग्रल ऑफ कोस क्यूब एक्स के नीचे अलग बांट देंगे, तो कोस क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, एक्स के साथ लिखना है, बिना एक्स के तो इसका मीनिंग ही नहीं होता, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो डी एक्स लिख दिया। अब साइन क्यूब और साइन स्क्वायर, इसमें एक साइन कट जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन क्यूब कटेगा तो एक साइन ऊपर बचेगा, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। एक फंक्शन तो ये हो गया, प्लस कोस क्यूब एक्स, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कटेगा तो एक कोस बचेगा ऊपर, कोस बचा खाली, कोस एक्स
अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये कोस स्क्वायर से एक कोस स्क्वायर कट गया तो एक कोस बच गया ऊपर, कोस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो डी एक्स लिखना है। अब 1 अपॉन में कोस और साइन अपॉन में कोस, 1 अपॉन में कोस होता है सेक और साइन अपॉन में कोस होता है टेन, तो कुल मिला के ये सेक एक्स टेन एक्स बन गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन में साइन होता है कोसेक और कोस अपॉन में साइन होता है कोट, तो ये कुल मिला के कोसेक एक्स कोट एक्स में बदल गया। अब क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, इसलिए सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल होगा सेक एक्स, ये हमें याद है। इसी तरह से कोसेक एक्स कोट एक्स जो है वो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, इसलिए कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रल होगा माइनस कोसेक एक्स। वैसे भी जितने भी टर्म को में आते हैं आंसर में, इंटीग्रल का आंसर यदि को फंक्शन में आ रहा है तो माइनस का साइन हो गया, माइनस कोसेक एक्स, और प्लस का सी तो लिखेंगे ही। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, इसलिए कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रल होगा माइनस कोसेक एक्स। तो ये तो हमारा 7.1 में है, ये सारे रिजल्ट, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है। कोस का एंगल है हमारे पास 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर के साथ एंगल है x डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर के साथ एंगल है x। तो हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ एंगल x है और यहाँ 2x है, तो डबल एंड हाफ एंगल वाला फार्मूला तो लगेगा ही, और डबल एंड हाफ वाले फार्मूले अब हमने देखे थे, कोस डबल एंगल के 4 फार्मूले हैं डबल एंड हाफ वाले। डबल एंगल को हाफ करने के लिए एक कोस स्क्वायर हाफ एंगल माइनस साइन स्क्वायर हाफ एंगल, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, एक 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल माइनस 1, और एक 1 माइनस टेन स्क्वायर हाफ एंगल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर हाफ एंगल। ये 11th क्लास के 4 फार्मूले सीधे याद होने चाहिए, और इन्हीं से ये निकले हुए हैं 2 फार्मूले, 2 साइन स्क्वायर और 2 कोस स्क्वायर, इन्हीं फार्मूलों से निकले हुए हैं, इन दोनों से। तो हम देख सकते हैं कि ये कोस डबल एंगल है, यहाँ पर सिंगल एंगल है, तो इसको बदलेंगे और इसको भी बदलेंगे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंगल से, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, ये भी 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल है, एक माइनस का 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल होगा और एक प्लस का 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे आसान यही है कि हम इस एंगल को हाफ एंगल वाले फार्मूलों में तो बदलेंगे, लेकिन किस में बदलेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल में बदलेंगे, और प्लस का 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, ये तो लिखा ही हुआ है साइन स्क्वायर एक्स एंगल है ये वाला, प्लस का 2 साइन स्क्वायर, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल में बदल गया, और अपॉन में कोस स्क्वायर है ही, कोस स्क्वायर। अब ये एंगल बराबर हो गए, इक्वल एंगल हो गए, डबल का एंगल का जो चक्कर था वो ख़त्म हो गया। अब 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये तो कैंसिल ही होंगे। अब बच गया हमारे पास 1 अपॉन में कोस स्क्वायर, और 1 अपॉन में कोस स्क्वायर तो हमें पता है, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर तो हम सेक स्क्वायर को ही बोलते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी हमें पता है, ये तो 10x हो गया। तो ये क्वेश्चन तो कुछ आसान आ गया। डबल एंगल को हाफ एंगल में बदलने के 3 फार्मूले हैं, तीनों में से हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाला इसलिए यूज़ किया क्योंकि प्लस का 2 साइन स्क्वायर माइनस के 2 साइन स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। 1 अपॉन कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन 10x होता ही है, और ये तो हमारी 7.1 एक्सरसाइज है। 1 अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स। अब हमारे पास इंटीग्रांड ये है, इसे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। अब ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर तो सेक स्क्वायर होता है, ये कोस क्यूब है, इसमें से कोस स्क्वायर हमने 1 अपॉन में कोस स्क्वायर को यूज़ करके सेक स्क्वायर कह दिया, और एक कोस बच गया नीचे,
साइन एक्स के साथ एक कोस एक्स बचा रह गया। जो कोस स्क्वायर था 1 में कोस स्क्वायर को सेक स्क्वायर कहते हैं हम। अब इंटीग्रैंड बदल के ये हो गया। हमारा मकसद है tan x को t पुट करना ताकि हम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को dt कह सकें। अब tan x तो है नहीं हमारे पास, तो tan x के लिए साइन को हमें कोस से डिवाइड करना होगा। कोस से डिवाइड किया तो ये बन गया tan, कोस से डिवाइड किया तो बैलेंस करने के लिए कोस से इनटू करेंगे तो ये कोस स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 में कोस स्क्वायर तो सेक स्क्वायर होता है, ये फिर से सेक स्क्वायर बन गया। अब सेक स्क्वायर जो ऊपर बना हुआ है एक, ये जो एक सेक स्क्वायर है इसे कहेंगे हम 1 + tan स्क्वायर, क्योंकि जब tan को t पुट करना होता है तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो dt में जाएगा। लेकिन इस सेक स्क्वायर के अलावा दूसरा भी सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर को 10th के फार्मूले से tan में बदलेंगे। तो एक सेक स्क्वायर तो बदल गया 1 + tan स्क्वायर में। 1 कोस स्क्वायर भी सेक स्क्वायर होता है, और एक सेक स्क्वायर जो यहाँ आ रहा है उसे हमने बदल दिया 1 + tan स्क्वायर में, और एक सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पड़ा हुआ है, और अपोन में तो tan x बन चुका है। अब ये साइन अपोन में कोस tan होता है। फिर से देखते हैं, ये जो कोस क्यूब है, कोस क्यूब में से एक कोस स्क्वायर हमने यूज़ किया, 1 में कोस स्क्वायर को हमने लिखा सेक स्क्वायर, तो बच गया साइन कोस, नीचे बच गया साइन कोस। अब हमें tan चाहिए, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को dt बनाना है अगर हमें, तो tan को t पुट करते हैं। साइन को जब कोस से डिवाइड करेंगे तब tan बनेगा, तो हमने कोस से खुद डिवाइड किया है, कोस से डिवाइड किया तो कोस से इनटू करना पड़ेगा। तो यहाँ जो कोस था वो कोस स्क्वायर में बदल गया। जब ये कोस स्क्वायर में बदल गया तो 1 में कोस स्क्वायर फिर से सेक स्क्वायर हो गया। एक सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो dt में चला जाएगा, लेकिन दूसरा सेक स्क्वायर को हम 1 + tan स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि tan को t पुट करेंगे तो ये 1 + t स्क्वायर हो गया। अब हमें पुट करना है, ये मज़ेदार इसीलिए है, इसमें सारा ट्रिग्नोमेट्री का गेम खेला है हमने, और 7.2 एक्सरसाइज को दिमाग में रखा है। tan को t पुट करने से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स dt में जाता है। एक सेक स्क्वायर तो चला जाएगा, दूसरा सेक स्क्वायर हम 1 + tan स्क्वायर में 10वीं के फार्मूले से चेंज कर देंगे। जब हम tan x को अब हम t पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है वो dt में चला जाएगा। फिर कैमरे से ओझल हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स चला जाएगा dt में। tan को t पुट किया तो सेक स्क्वायर एक्स dt में चला गया। अब हमारा i बदल गया, मान लो इस फंक्शन का नाम i था, तो i जो है चेंज होके मिल गया हमें सेक स्क्वायर tan x को t करना है तो 1 + t स्क्वायर हो गया, ये 1 + t स्क्वायर ये वाला, और ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो बन गया dt, और ये tan x को तो t माना है तो अपोन में t। तो कुल मिला के इंटीग्रेशन अब हम इसका करना है इस फंक्शन का। तो ये t क्योंकि सिंगल फंक्शन है तो दोनों को अलग अलग बट जाएगा, ये 1 में t अलग हो गया, एक फंक्शन तो ये हो गया, और t स्क्वायर अपोन में t तो t बन जाएगा, एक फंक्शन t बन गया, dt दोनों को देना है। अब 1/t तो log t होता है, अगर लीनियर फंक्शन हो अपोन में पावर ना हो तो फिर पावर रूल नहीं लगता, फिर तो log लगता है। log का फंक्शन t, ये एक्सरसाइज 7.1 है प्लस, और इसमें तो पावर रूल लगेगा, ये भी एक्सरसाइज 7.1 है, पावर रूल लगेगा तो पावर इंक्रीज्ड बाई 1 डिवाइड बाई सेम इंडेक्स, तो यहाँ आ जाएगा 1/2, 2 से डिवाइड करना, और प्लस का ये वाला c कांस्टेंट। अरे यार फिर से क्या है, 1/t का log t और t का t स्क्वायर बाई 2 और ये प्लस का c, ये दोनों को बांटने के बाद ये मिला। अब हम देख सकते हैं log t का मतलब log और t की वैल्यू वापस पुट करनी है, वो tan x है, t तो हमने tan x को ही माना है, log ऑफ tan x प्लस हाफ, और t तो tan है तो tan स्क्वायर हो गया, t स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर x, और प्लस का ये c। अब इंटीग्रेट करना है हमने cos 2x डिवाइडेड बाई
कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। इंटीग्रेशन का साइन है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए dx लिखेंगे। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो कोस 2x है इसका एंगल 2x है, जबकि नीचे दोनों फंक्शंस का एंगल x है। तो हमें डबल एंड हाफ एंगल वाला फार्मूला तो यूज़ करना होगा, और हमें कोस 2x के 3 फार्मूले मालूम है कोस डबल एंगल के। एक है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, हाफ एंगल है ये। अब हम यही यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि नीचे भी कोस और साइन दोनों बैठे हुए हैं। कोस एक्स और साइन एक्स जब दोनों बैठे हुए हैं तो कोस का यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें कोस भी है और साइन भी है, क्योंकि कोस साइन दोनों मौजूद हैं। इसलिए कोस 2x को हम कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखने वाले हैं। तो इंटीग्रल ऑफ कोस 2x का फॉर्मूला मेन वाला कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स यूज़ किया हमने। साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कोस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए dx लिखना होगा। तो कुल मिला के हमारा क्वेश्चन अब ये बदल गया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखेंगे हम। इंटीग्रल ऑफ कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ए प्लस बी और ए माइनस बी, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और डिवाइडेड बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स वाला एक हिस्सा कट गया, ये 2 बार है ये, तो एक बार वाला कट गया, और dx हम छोड़ेंगे नहीं। अब हम देख सकते हैं कि इसका कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। तो जब हमें पता है इंटीग्रांड में एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमें मिल गया, तो उस फंक्शन को ही हम टी पुट करते हैं। ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में 7.2 में सीखा हुआ है हमने। तो इसलिए हमने फंक्शन कोस एक्स प्लस साइन एक्स को टी पुट करने पे हमें मिलेगा माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का, साइन एक्स का कोस एक्स होता ही है डेरिवेटिव, डी टी बाई डी एक्स का डी एक्स हम यहाँ लाएंगे और डी टी सामने लिखेंगे। अब हमें मालूम है कि माइनस साइन एक्स ये दिख रहा है और कोस एक्स प्लस का ये दिख रहा है। ये आगे पीछे लिखे हैं लेकिन है तो एग्जैक्टली सेम। तो ये तो बन गया डी टी, तो आई बदल के हमारे को मिल गया, आई लिख लेते हैं इसे, आई मिल गया, फंक्शन मिल गया हमें। ये तो बन गया डी टी और ये बन गया टी, डी टी अपॉन टी बन गया, ये तो डी टी अपॉन टी, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी डी टी। और 1 अपॉन टी हो तो ये तो log ही लगता है, क्योंकि नीचे लीनियर फंक्शन है और पावर है नहीं। लीनियर फंक्शन 1 पावर वाला हो तो log लगता है, और प्लस का सी, पावर रूल नहीं लगता 1 पावर के। अपॉन में 1 पावर हो तो फिर log आ जाता है। log के साथ फंक्शन लगाएंगे। अब हम फिर चला गया कैमरे से बाहर। टी फंक्शन हमारा था कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और प्लस का ये वाला सी। तो ये क्वेश्चन तो ज़्यादा इजी था, लेकिन कोस 2x को हमने कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हाफ एंगल में बदलना है। इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन का जो रेशो है वो है कोस एक्स dx। हमें मालूम है साइन स्क्वायर साइन इनवर्स साइन फंक्शन से, साइन इनवर्स और साइन एक्स का आंसर एक्स होता है। साइन इनवर्स के साथ यदि साइन का ये एंगल इसकी रेंज में हो, तो ये तो रेंज वाले एंगल तो है ही। साइन इनवर्स के साथ साइन का एंगल यदि साइन इनवर्स की रेंज में हो तो इसका आंसर एक्स होता है। साइन इनवर्स साइन एक्स इज एक्स। ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सीखा हुआ है। तो ये जो कोस होता है वो तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो 10th का फार्मूला है हमारा साइन इनवर्स। अगर हम कोस को साइन में कन्वर्ट करना चाहें तो π/2 माइनस एक्स लिखते हैं। साइन π/2 माइनस एक्स कोस एक्स ही तो होता है। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। तो
इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बदल दिया हमने। अगर ये एंगल कोस ना होकर के कोई और होता फिर प्रॉब्लम होती। तो अभी हाल तो जो है उसके हिसाब से बदल दिया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो लिखना ही है। अब साइन इनवर्स के साथ साइन है तो एंगल आंसर आएगा। साइन इनवर्स साइन एंगल का आंसर एंगल होता है। साइन इनवर्स और साइन गायब होते हैं, ये कैंसिल नहीं होते, लेकिन ये प्रॉपर्टी है। साइन इनवर्स साइन का एंगल यदि एक्स है तो इस पूरे का आंसर एक्स आता है। ये प्रॉपर्टी आइडेंटिटी है। कोस इनवर्स कोस के साथ एक्स होगा तो भी एक्स आएगा, टेन इनवर्स टेन के साथ एक्स होगा तो भी एक्स आएगा। ये 6 प्रॉपर्टी हैं 6 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। शर्त यह है कि ये जो एक्स है वो इस इनवर्स फंक्शन की रेंज में होना चाहिए। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होके π/2 कैंसिल नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी से आया है। π/2 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है हमने। तो π/2 तो कांस्टेंट टर्म है तो इसके साथ तो वेरिएबल लगेगा। π/2 के साथ विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स लगेगा, और माइनस इसमें पावर रूल लगेगा x²/2। x²/2 1/2 को भी कह सकते हैं, और प्लस का c, क्योंकि हमने इस लाइन में इंटीग्रल का साइन गायब किया है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। चलो अभी के बच गया। इंटीग्रल ऑफ 1 कोस का एंगल x माइनस ए और कोस का ही एंगल x माइनस बी, और विद रिस्पेक्ट टू x तो लिखना ही है। ये नीचे कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला खोलने से कोई इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 7.3 का, 22 नंबर क्वेश्चन। और मिसलिनियस एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन भी बिल्कुल यही है, सिर्फ उसमें यहाँ प्लस लिखा हुआ है, x+a और x+b। यही क्वेश्चन मिसलिनियस में 11 नंबर क्वेश्चन में मिलेगा हमें। तो इसको करने का जो मेथड है वो ये है कि इसको करने का और कोई मेथड नहीं है। अगर ये हमें याद नहीं है तो ये कोई नहीं कर सकता है। इसको क्वेश्चन को करने का एक ही मेथड है, ये साइन का एंगल बनाएंगे हम x-a और x-b। साइन का एंगल x-a और x-b करेंगे तो x को हमने हटाना है, क्योंकि a और b तो यूज़ कर सकते हैं हम कांस्टेंट की जगह, x नहीं होना चाहिए। तो x डिलीट हो जाएगा। अब देखो x नेगेटिव और x पॉजिटिव, ये तो ख़त्म हो गया। b प्लस का आ गया और a माइनस का आ गया। तो कुल मिला के हमने साइन b माइनस a से इंटू किया। ये न्यूमरेटर में हमने साइन b माइनस a डाला है, x से x तो ख़त्म हो गया। ये साइन b माइनस a है तो ऐसे तो हम डाल नहीं सकते, साइन b माइनस a से इंटू किया है तो साइन b माइनस a से डिवाइड करना पड़ेगा। साइन का एंगल b माइनस a, ये बाहर आ गया। साइन का एंगल b माइनस a से इंटू किया है कुल मिला के हमने। नीचे तो ये कोस x माइनस a और कोस का एंगल x माइनस बी, विद रिस्पेक्ट टू x है तो dx। इसे बैलेंस करना, साइन का x माइनस a और x माइनस बी से ये एंगल मैच हो गए, और b प्लस a लिखा है, x नहीं होना चाहिए। हमने जिस चीज़ से इंटू करना है वो कांस्टेंट टर्म तो हो सकता है, वेरिएबल वाला टर्म नहीं होना चाहिए। तो कांस्टेंट टर्म से इंटू किया, कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर दिया। 1 में साइन b माइनस a बाहर चलता रहेगा। अब 1 में साइन का एंगल b माइनस a, ये तो बाहर आ गया। और इंटीग्रल ऑफ ये साइन a माइनस बी, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b का फार्मूला है। ये साइन a माइनस बी हमारी 11th क्लास का फार्मूला है, साइन a माइनस बी, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। साइन a का मतलब x माइनस a, ये a है। साइन a कोस b, b का मतलब x माइनस b है। साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। कोस a का मतलब x माइनस a है और कोस a साइन b, साइन x माइनस b। तो कुल मिला के हमें ये मिल गया ऊपर। और ये जो कोस x माइनस a कोस x माइनस b है, ये दोनों को बाइफरकेट कर देंगे, दोनों टर्म्स को अलग अलग बांट देंगे। कोस का एंगल x माइनस a, कोस का एंगल x माइनस b, और इसके नीचे भी यही डालेंगे, कोस का एंगल x माइनस a
और कोस का एंगल x माइनस बी। तो कुल मिला के अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है और विद रेस्पेक्ट टू x के लिए dx यहाँ डाल देंगे dx। तो अब हमारा क्वेश्चन कुल मिला के अब सिंप्लीफाइड होके कुछ और बन जाएगा। 1 में साइन का एंगल b माइनस ए इंटीग्रल ऑफ, यहाँ कौन सा कैंसिल होगा, साइन का एंगल x माइनस ए, कोस का एंगल x माइनस बी, ये वाला पोर्शन इसमें कैंसिल हो गया। तो हमें मिल गया tan का एंगल x माइनस ए, क्योंकि साइन और कोस का एंगल सेम है। साइन अपॉन में कोस tan होता है अगर एंगल सेम हुआ तो tan का एंगल x माइनस ए बन गया। एक तो ये पोर्शन बन गया और दूसरा है हमारा माइनस का ये साइन है। अब इसमें कौन सा कैंसिल हुआ, कोस x माइनस ए से कोस x माइनस ए कैंसिल हुआ, साइन x माइनस बी अपॉन कोस x माइनस बी। तो कुल मिला के tan का एंगल x माइनस बी ये मिल गया। अब हमें इन्हें इंटीग्रेट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। और tan का हमें पता है या तो माइनस लोग सेक होता है या लोग सेक होता है या माइनस लोग कोस होता है। देखो ये tan x का जो डेरिवेटिव इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल ऑफ tan x, ये log ऑफ या तो sec x होता है, पॉजिटिव रखना है, या फिर होता है ये माइनस log ऑफ cos x। को वाले जितने आंसर्स होते हैं उसमें नेगेटिव साइन आता है और log sec x और माइनस log cos x tan x के डेरिवेटिव होते हैं, इंटीग्रल होते हैं। अगर हमें इंटीग्रल ऑफ कोट x चाहिए तो इसका आंसर तो log ऑफ साइन x, ये हमें याद होने चाहिए, प्लस c तो लिखना ही होता है। अब कोट x है तो ऐसे ही tan और कोट के तो log में आ गए, sec का भी log में आता है, sec x dx का इंटीग्रल होता है log ऑफ sec x प्लस tan x, log ऑफ sec x प्लस tan x, ये याद होने चाहिए रिजल्ट। साइन और कोस के तो याद होते हैं, साइन का इंटीग्रल माइनस कोस होता है, कोस का इंटीग्रल साइन होता है, tan का log ऑफ sec या माइनस log ऑफ कोस, कोट का log ऑफ साइन x, sec का log ऑफ sec x प्लस tan x। ऐसे ही कोसेक x का इंटीग्रल जो होता है वो होता है log ऑफ कोसेक x माइनस कोट x। ये चारों जो है ना, tan कोट sec कोसेक, ये log में आते हैं। ये सारे रिजल्ट याद होने चाहिए। साइन का इंटीग्रल माइनस कोस, कोस का इंटीग्रल साइन, tan कोट sec कोसेक, इन चारों के log में आते हैं। तो ये चारों रिजल्ट्स याद होते हैं। sec स्क्वायर और sec स्क्वायर का tan x होता है इंटीग्रल, और कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट x होता है। tan स्क्वायर को हम sec स्क्वायर x माइनस 1 में बदल के तब sec स्क्वायर का tan लिखते हैं, और कोट स्क्वायर को हम कोसेक स्क्वायर माइनस 1 लिख के फिर कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट लिखते हैं। वो सारे रिजल्ट्स याद होने चाहिए। स्क्वायर में 4 फंक्शंस के हैं हमारे पास, साइन कोस का स्क्वायर में नहीं है, और साइन कोस के बाद जो tan कोट sec कोसेक है इन सब के log में रिजल्ट होते हैं। तो कुल मिला के अब tan का जो लिखना है हमने, 1 में साइन का एंगल b माइनस ए, ये तो बाहर चल ही रहा है, इंटू ये जो है माइनस log कोस, माइनस log ऑफ कोस x माइनस ए, ये तो इसका हुआ। फिर ये जो tan है इसका भी माइनस में आएगा, ये माइनस पहले से पड़ा हुआ है तो प्लस हो गया, माइनस log आएगा ना, माइनस log कोस ऑफ x माइनस बी, और प्लस का ये c, इंटीग्रल का साइन खत्म हुआ है, अब इस लाइन में खत्म हुआ है तो इस लाइन में प्लस का c आ जाएगा। अब हमें मालूम है कि 1 में साइन का एंगल b माइनस ए, ये तो कॉमन चल रहा है। अब हमें log m प्लस log n की प्रॉपर्टी याद है, ये log m प्लस में है और ये log n माइनस में है। log m माइनस log n, वो log m अपॉन n प्रॉपर्टी होती है। log m माइनस log n जो होता है log m अपॉन n होता है, log m अपॉन n। m तो ये है कोस का एंगल x माइनस बी, ये m है और ये n है, log m माइनस log n, log m अपॉन n आएगा, log m अपॉन n, और n हो गया हमारा x माइनस बी।
तो ये हमारा कुल मिला के, और प्लस का ये सी। लोग हमेशा पॉजिटिव फंक्शन का होता है, इसलिए मोड का साइन दे देते हैं लोग के साथ। फिर गायब हो गया। ये लोग m है, ये लोग n है, तो लोग m अपॉन n लिख दिया। 1 अपॉन में साइन b माइनस ए बार है। इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। अगर नीचे सिंगल फंक्शन हो, ये इनटू है तो सिंगल फंक्शन माना जाएगा। नीचे सिंगल फंक्शन हो तो हम न्यूमरेटर में जितने मर्जी फंक्शन हो सबको ये बाइफरकेट कर सकते हैं, सबको बांट सकते हैं। तो इसे हम बांटेंगे साइन स्क्वायर के अपोन में अलग बांटेंगे, साइन स्क्वायर एक्स के अपोन में कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर। एक फंक्शन तो ये हो गया, इसको इंटीग्रेट अलग कर देंगे और माइनस के साथ इंटीग्रेशन ऑफ ये कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx। ये दो फंक्शन हो गए। अब हम देख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर बचा, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर तो सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1 बाई साइन स्क्वायर बचा, 1 बाई साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है। और इन दोनों के हमें डायरेक्ट पता है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल हमारा होता है tan x और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है माइनस कोट एक्स। तो माइनस कोट एक्स और ये वाला माइनस तो प्लस का कोट एक्स हो गया। अब इंटीग्रल का साइन इस लाइन में गायब हुआ तो कांस्टेंट आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। तो ये MCQ में क्वेश्चन था ये। अब हमारा फंक्शन है इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स, कहाँ गया 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर, और इसका एंगल दिया हुआ है x e की पावर x dx। और ये तो हमें पता है कि जब साइन कोस, पहली बात तो कोस के ऊपर स्क्वायर होने पर होता ही नहीं है। कोस, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनके एंगल्स लीनियर होने चाहिए। अगर लीनियर एंगल नहीं है तो उसी को टी पुट करते हैं। तो हमने पुट करना है, ये एक्सरसाइज 7.2 में चला गया क्वेश्चन। एक्स ई की एक्स, जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल जो लीनियर ना हो उसी को टी पुट करते हैं हम। टी पुट किया तो इसमें तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो अलग अलग फैमिली के मेंबर्स हैं और इनको हमने डेरिवेटिव चलाना है अब हमें, क्योंकि पुट करने के तुरंत बाद डेरिवेटिव चलता है। फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स ही होता है, और चेन तो 1 की चलेगी तो इंटू 1 से कोई फ़ायदा नहीं, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, और फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो इंटू 1 लिखने से कुछ मिलेगा नहीं, और डी टी बाई डी एक्स का तो डी एक्स यहाँ लाएंगे और डी टी सामने रह जाएगा। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये फंक्शन हो गया। इसमें e की x यदि हम कॉमन ले लें तो e की x कॉमन लेने पर हमें x प्लस 1 मिलेगा। यहाँ तो x मिला और यहाँ मिला 1, और dx तो इसके पास है ही, और dt। अब हम देख सकते हैं e की x 1 प्लस एक्स, ई की x 1 प्लस एक्स जो है dx dt बनेगा। तो कुल मिला के i बदल के हमें मिल गया इंटीग्रल ऑफ dt और अपॉन कोस स्क्वायर, ये t है, कोस स्क्वायर t, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर तो पता है हमें सेक स्क्वायर होता है। तो कुल मिला के सेक स्क्वायर t dt हो गया ये। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रल भी पता है हमें, वो होता है 10t प्लस सी, 10t हो जाएगा। सेक स्क्वायर का हो गया 10t
और प्लस जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये तो मिलेगा 10t। अब t की वैल्यू वापस पुट करनी है, t हमने x e की x को माना था, तो हमें कुल मिला के मिल गया 10 का एंगल x e की पावर x t की जगह हमने x e की पावर x लिखा है और प्लस का c। बस ये तो आखिरी क्वेश्चन था 7.3 का। अब अगले वीडियो में हम 7.4 सीखने वाले हैं।